हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन आंसर के वीडियोस के इस कड़ी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो किशोरावस्था से रिलेटेड है, क्योंकि अगला जो भी क्वेश्चन आंसर होगा वो किशोरावस्था से रिलेटेड होगा। तो किशोरावस्था से रिलेटेड क्वेश्चंस को और उनके आंसर्स को समझने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किशोरावस्था के बारे में जानें, किशोरावस्था क्या है उसके बारे में जानें, किशोरावस्था को समझें और किशोरावस्था में कौन कौन सी परिवर्तन देखने को मिलती हैं उन सारी चीज़ों को समझें, उन सारी बातों को समझें। कब से कब के उम्र को किशोरावस्था कहते हैं उसको समझें। तो अपने वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वेरी थैंक यू, और अगर नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो वो जो ब्लैक थंब है उसको ब्लू ज़रूर कीजिए, मतलब एक लाइक दीजिए। और ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अपने वीडियो को शुरू करती हूँ मैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि वो किशोरावस्था क्या है, किशोरावस्था की समझ, किशोरावस्था के बारे में जानना। तो किशोरावस्था तो सबसे पहले एडोलेसेंस मतलब टीन एज। जब कोई बच्चा बाल्यावस्था को ख़त्म होता है, उसका बाल्यावस्था ख़त्म होता है और तब उसके बाद शुरुआत होती है किशोरावस्था की। तो मानव जीवन के जो विकास की प्रक्रिया है वो सबसे महत्वपूर्ण किशोरावस्था में होती है। बाल्यावस्था समाप्त होती है और शुरू हो जाती है हमारी किशोरावस्था। और किशोरावस्था में बालकों के अंदर बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। वो परिवर्तन उनके शारीरिक विकास से हो सकते हैं, वो उनके मानसिक विकास के हो सकते हैं, वो उनके अंदर जो शरीर के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं उनको लेकर के हो सकते हैं। तो अलग अलग परिवर्तन देखने को मिलते हैं। किशोरावस्था जो है वो टीन एज है, मतलब 12 साल की उम्र तक जब हमारी बाल्यावस्था समाप्त होती है तब शुरू होती है किशोरावस्था। मतलब 13 साल से उनके उम्र से लेकर के 19 साल तक के उम्र को किशोरावस्था कहते हैं। कुछ लोगों ने इसे 21 साल तक का भी कहा है, कुछ फिलोसफर्स ने, कुछ थिंकर्स ने कहा है कि ये 13 से लेकर के 21 साल तक की उम्र होती है किशोरावस्था की। तो ये जो पीरियड होता है उसमें बालकों के अंदर बहुत सारे चाहे वो संवेगात्मक परिवर्तन हो, चाहे वो शारीरिक परिवर्तन हो, इन सारे तरह के बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। बालक अपने आप को समझता है कि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, और बड़े उन्हें समझते हैं कि अभी ये तुम बालक हो। कभी कभी बालक के अंदर ये कन्फ्यूज़न भी हो जाता है, मतलब बच्चे के अंदर एक कन्फ्यूज़न होता है कि वो बड़ा है या छोटा है। बड़े आदमी कभी अगर वो गलती करता है तो उसे ऐसे ट्रीट करते हैं कि नहीं, अब तुम बड़े हो चुके हो, अभी तुम अच्छा, तुम्हें ऐसे नहीं, ऐसा व्यवहार करना चाहिए। और अगर वो कभी कुछ बड़ा काम करने जाता है तो बड़े आदमी उसे कहते हैं कि नहीं, ये काम तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें थोड़ा सा, तुम अभी बच्चे हो, इसके लिए तुम अभी परिपक्व नहीं हुए हो, इसके लिए तुम अभी बच्चे हो, तो तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। तो उसके अंदर एक अंतर्द्वंद की स्थिति चलती रहती है कि क्या मैं सच में बड़ा हूँ या बच्चा हूँ। मतलब वो ना तो अपने आप को बड़ा ही समझ पाता रहता है, ना ही बच्चा समझ पाता रहता है, और बड़े भी उसके साथ इसी तरह का व्यवहार करते रहते हैं। तो उसके अंदर ये एक अंतर्द्वंद की जो स्थिति होती है वो पैदा हो चुकी होती है। यहाँ से शुरुआत होती है किशोरावस्था की। किशोरावस्था को अलग अलग लोगों ने, अब अलग अलग थिंकर्स ने अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया है, जिसमें क्रो एंड क्रो जो हैं उनका कहना है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। जो वर्तमान की शक्ति है और भविष्य की आशा है उसको प्रस्तुत किशोर करता है। अब कैसे? वर्तमान में अगर किशोर सुदृढ़ होगा, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेगा, उसकी शैक्षिक स्तर अच्छी होगी उसकी, ताकि तो वह भविष्य में जाके वो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के हित के लिए या फिर और लोगों के लिए कुछ कर सकता है और लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनेगा। तो इसीलिए क्रो एंड क्रो ने कहा है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। मतलब यूथ रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ द प्रेजेंट एंड द होप ऑफ द फ्यूचर। इसको कुछ लोगों ने और कहा है, जैसे कि हेडे कमेटी रिपोर्ट ने कहा है कि 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना आरंभ हो जाता है। इसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। मतलब 11 और 12 वर्ष की आयु से किशोर जो है उसके अंदर अलग अलग तरह के परिवर्तन होने लगते हैं। उनके नसों में एक ज्वार उठने लगता है। ज्वार उठने का मतलब ये नहीं कि आग वाग लग जाती है। ज्वार उठने का मतलब कि उनके अंदर इतने सारे संवेगात्मक परिवर्तन होते रहते हैं, इतने सारे उनके अंदर शारीरिक परिवर्तन होते रहते हैं कि उनके अंदर एक तूफान और एक तनाव की अवस्था सी हो जाती है। इसलिए उन्होंने कहा है कि 11 या 12 वर्ष के शुरू होते ही आयु में बालक के नसों में एक ज्वार उत्पन्न हो जाता है। इसी को ही किशोरावस्था कहा गया है। यदि इस ज्वर का समय रहते उपयोग कर लिया गया और इसकी शक्ति तथा धारा के साथ नई यात्रा आरंभ कर दी जाए तो सफलता प्रारंभ हो जाती है। अब ये जो किशोरावस्था होता है वो बालकों को सही दिशा में भी ले जाता है और गलत दिशा में भी ले जाता है। क्योंकि उस वक्त बालक
पूरी तरह से परिपक्व नहीं रहता है, पर वो अपने बातों को अपने आप को काफ़ी परिपक्व समझता रहता है। उसे लगता है कि मैं बड़ा हूँ, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं अपने हिसाब से अपने मन की चीज़ों को कर सकता हूँ। तो जो संवेगात्मक परिवर्तन होते रहते हैं, जो ऊर्जा उसके अंदर होती है, अगर उस ऊर्जा को एक सही दिशा मिले, उस ऊर्जा को सही दिशा में ले जाया जाए तो बालक अच्छा करेगा। और अगर उस ऊर्जा को गलत दिशा मिल जाती है, गलत संगत हो जाते हैं बालकों के, या गलत पर्यावरण उसके आसपास होता है, अच्छे इन्वायरमेंट में अगर वो बालक नहीं रहता है तो उसकी वजह से वो गलत दिशा में भी चला जाता है। तो ये किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक अपने भविष्य, उसका भावी भविष्य भी तय होता है कि वो अच्छा करेगा या बुरा करेगा। अगर वो अच्छे संगत में है, उसे अच्छी दिशा उसे मिली है तो वो ज़रूर अच्छा करेगा, और अगर उसकी ऊर्जा को गलत दिशा मिल जाती है तो वो गलत चीज़ों में लिप्त हो जाता है। इसी तरह से जर्शिल्ड ने कहा है कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। मतलब किशोरावस्था वह समय है जिसमें एक विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से किशोरावस्था परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। जब बाल्यावस्था होती है बालकों में, तो वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं होता है, पर जैसे जैसे किशोरावस्था आती है वो धीरे धीरे उसके अंदर तो परिपक्वता आनी शुरू होती है, क्योंकि अब उसका स्कूल धीरे धीरे ख़त्म होता है। वो स्कूल में मतलब प्राइमरी स्कूल ख़त्म होता है वो, और आगे के क्लास में कक्षाओं में बढ़ता है। आगे के आस पास में आस पड़ोस के लोगों से और ज़्यादा चीज़ें उसे सीखने को मिलती है, अपने एनवायरनमेंट से और ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि वो बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। मतलब एडोलसेंस इज़ पीरियड विच अ ग्रोइंग पर्सन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी। मतलब एडोलसेंस ही एक ऐसी पीरियड है जिसमें जो इंसान है, जो बालक है, जो या बालिकाएं भी जो हैं, वो अपने बाल्यावस्था को ख़त्म करके, अपने चाइल्डहुड को ख़त्म करके मैच्योरिटी की तरफ, मतलब परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं। स्टेनले हॉल एक अलग थिंकर है, जिनका कहना है, जिनके अनुसार किशोरावस्था क्या है, तो उन्होंने किशोरावस्था को कहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। मतलब किशोरावस्था एक संघर्ष की अवस्था भी है, तनाव की अवस्था भी है, तूफान की अवस्था भी है और विरोध की अवस्था भी है। संघर्ष की अवस्था क्योंकि उस वक्त बालक अपने दिमाग में उसके संघर्ष एक चलता रहता है। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया कि बड़े उसे कभी बालक समझते हैं, कभी उसे कहते हैं कि तुम बड़े हो चुके हो, तो वो भी एक संघर्ष होता है उसके अंदर। इसी संघर्ष की वजह से उसके अंदर तनाव भी होता रहता है। और जो अंदर शारीरिक परिवर्तन होते रहते हैं, संवेगात्मक परिवर्तन होते रहते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, और सारे अलग अलग जो परिवर्तन होते रहते हैं, उसके अंदर एक तूफान, उसकी वजह से उसके अंदर एक तूफान सी भी होती है। विरोध की अवस्था क्यों होती है? क्योंकि किशोरावस्था में ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो अपने परिवार के बड़ों की ना सुन के वो अपने दोस्तों की ज़्यादा सुनते हैं। उन्हें दोस्तों की बातें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो अगर बड़े उसे कुछ अच्छा भी बताते रहते हैं तो उसका विरोध करने का उन्हें बड़ा मन होता है। वो नहीं चाहते हैं कि बड़े उसे हर बात पे रोक टोक उनको करें, हर चीज़ों के बारे में सही गलत बताते रहें, क्योंकि उस वक्त उनके अंदर जो परिवर्तन होते रहते हैं, उन परिवर्तन की वजह से उन्हें बड़ों की बातें अच्छी नहीं लगती है और अपने दोस्तों की बातें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन, इन्होंने किशोरावस्था के बारे में क्या कहा है, उनके विचारानुसार किशोरावस्था क्या है, तो उनके अनुसार किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है। मतलब उन्होंने किशोरावस्था को सीधा सा एक काल से जोड़ा है कि वो कब से कब की प्रक्रिया है, कब से कब का समय है। तो उनके ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार किशोरावस्था जो है वो बाल्यावस्था के, जब बाल्यावस्था का अंत होता है उस वक्त किशोरावस्था अपने आरंभ में होती है, और जब प्रौढ़ावस्था का आरंभ होता है तब किशोरावस्था अपने समाप्त में होती है। मतलब इसके बाद जब किशोरावस्था समाप्त होती है तब लोगों के अंदर, बालकों के अंदर, मतलब बालक अपने प्रौढ़ावस्था में जाता रहता है, प्रौढ़ावस्था की तरफ बढ़ता रहता है। तो ये किशोरावस्था को लेकर के कुछ लोगों ने, जो थिंकर्स जो हैं, उन लोगों का कहना है कि किशोरावस्था क्या है। उन्होंने किशोरावस्था को इस तरह से परिभाषित किया है। आई होप आपका जो थोड़ा बहुत डाउट रहा होगा किशोरावस्था को लेकर कि किशोरावस्था क्या है, वो सारे डाउट्स ख़त्म हो गए होंगे। तो अब जो अगला वीडियो होगा वो आपको होगा कि किशोरावस्था में किन किन तरह के शारीरिक परिवर्तन होते हैं, उस पर भी एक छोटा सा वीडियो मैं बना दूँगी। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आंसर है किशोरावस्था से रिलेटेड, जो हमारे क्वेश्चंस हैं, मैं उन क्वेश्चंस को करूँगी। तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और अगर आपको इससे थोड़ा सा भी हेल्प हुआ हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जो लोग बीएड कर रहे हैं उन लोगों के साथ, जिनका एग्ज़ाम्स होने वाला है उन लोगों के साथ शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू। आई होप कि आपका दिन शुभ हो। गुड डे, हैव अ गुड डे, ग्रेट डे। थैंक यू।